हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के थ्रू हम डिफरेंस देख रहे हैं लैसरेशन, इंसाइज्ड वुंड एंड स्टैब वुंड में। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम 3 इम्पॉर्टेंट इंजरी टाइप्स में डिफरेंस देखेंगे। तो वो कौन कौन से इंजरी टाइप्स हैं? लैसरेशन हो गया, इंसाइज्ड वुंड हो गया और स्टैब वुंड हो गया। तो इनमें जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम इस चार्ट के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक है, फिर लैसरेशन में वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंसाइज्ड वुंड में कौन से होते हैं, स्टैब वुंड में कौन से होते हैं। तो ये एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्शन का। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है? प्रोडक्शन, कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं लैसरेशन वुंड, इंसाइज्ड वुंड और स्टैब वुंड। तो लैसरेशन वुंड किससे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ब्लंट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ब्लंट ऑब्जेक्ट से। तो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्शन। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है लैसरेशन? लैसरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्लंट ऑब्जेक्ट के यूज के वजह से, ठीक है। वहीं पे इंसाइज्ड वुंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? शार्प कटिंग एज वाले जो वेपन्स होते हैं, वो सारे के सारे वेपन्स जिनके एजेस बहुत शार्प होते हैं, कटिंग एजेस होते हैं, वो जब यूज़ किए जाते हैं वो सारे वेपन्स, तब इंसाइज्ड वुंड का क्रिएशन होता है, ठीक है। स्टैब वुंड का क्रिएशन कैसे होता है? मोर और लेस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। तो डिपेंड कर सकता है कि या तो वो ज़्यादा पॉइंटेड है या तो लेस पॉइंटेड है, बट पॉइंटेड होना इम्पॉर्टेंट है। पॉइंटेड ज़रूर होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनको पॉइंटेड होना चाहिए। तो 3 तरीके की चीज़ें हो गई। पहला तो ब्लंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर तब ब्लंट ऑब्जेक्ट है तो लैसरेशन होगा, शार्प ऑब्जेक्ट है तो इंसाइज्ड वुंड होगा, अगर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है तो फिर स्टैब वुंड का क्रिएशन होगा, ठीक है। अगर साइट की बात करें, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा साइट। तो साइट कौन कौन सी होती है? लैसरेशन मैक्सिमम टाइम में कौन से साइट पे प्रेजेंट होता है? ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस। तो वो सारे बॉडी एरियाज जिसमें स्किन के बाद डायरेक्ट बोन्स प्रेजेंट है। तो हमारे अपर लिम्स हो गए, लोअर लिम्स हो गए, और जो भी मैक्सिमम सारे का सारा एरिया जहाँ पे स्किन के बाद जस्ट बाद में बोन्स आपके प्रेजेंट है। तो हमारा जो जो स्कल का स्ट्रक्चर, जो स्कल नहीं, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो उसमें देखा होगा सबने स्ट्रक्चर की कैसा होता है, कहाँ कहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो सारा एरिया जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आपको लेसरेशन वुंड मिले, ठीक है। वो सारे एरियाज जहाँ पे बोन्स होते हैं, बोनी प्रोमिनेंसेस में आपको लेसरेशन देखने को मिलेगी। बट इंसाइज वुंड कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इंसाइज वुंड शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होती है, और वो कहीं पे भी हो सकती है। ये डिपेंड नहीं करता कि वहाँ पे बोन्स नहीं होनी चाहिए, बोन्स रहेंगी तो भी इंसाइज वुंड क्रिएट होंगे। अब मैंने बोला लेसरेशन के लिए बोनी प्रोमिनेंसेस होना ज़रूरी है। तो बोन के प्रेजेंट होने की वजह से लेसरेशन कैसे क्रिएट होता है? जब हमने बोला कि ब्लंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो ब्लंट ऑब्जेक्ट और बोन्स दोनों मिल के उसके बीच में जो स्किन आती है, उसके बीच में जो टिश्यूज़ आते हैं, उसको क्रश कर देते हैं और लेसरेशन वुंड बनता है। तो जो इंसाइज वुंड में उनमें बोन के प्रेजेंस एब्सेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो शार्प कटिंग वेपन है वो इंसाइज वुंड का क्रिएशन कर देता है, और ये कहीं भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। स्टैब वुंड की बात करें तो ये भी कहीं पे भी हो सकती है स्टैब वुंड, बट कहाँ पे प्रोमिनेंट होती है? चेस्ट पे, एब्डोमेन पे एंड नेक पे। तो हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है स्टैब वुंड, तो मैंने बताया है चेस्ट जिसे कहते हैं थोरैक्स, या फिर एब्डोमेन, और ऐसी जगहों पे जिसके अंदर कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं है, जस्ट आफ्टर द स्किन कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं है, सॉफ्ट टिश्यूज ऑर्गन्स प्रेजेंट है हमारे, तो वहाँ पे स्टैब वुंड का क्रिएशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। उन प्लेसेस में जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट है वहाँ पे भी स्टैब वुंड ऑफ कोर्स बनेगा, बट उतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि जो बोन है वो रिस्ट्रिक्ट करेगी। और बोन्स को कभी कभी भी आपने कोई भी ऐसा कोई क्रिमिनल केस पढ़ा होगा या केस स्टडी पढ़ी हुई होगी, तो एक मैंने केस पढ़ा था भुवनेश्वर का था, जिसमें कोई जो एजेड कर्नल थे, जिन्होंने अपनी वाइफ को पीसेस में काट के टिफिन में फिल कर दिया था। तो उनको ये सारी चीज़ करने के लिए पहले तो वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स थे, बट बोन्स को काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने पर्टिकुलरली वो मार्केट गए और स्टोन कटर्स उन्होंने ख़रीदे ताकि वो बोन्स को भी कट कर सके। तो जैसे कि मैंने बताया, बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो जब भी कोई पर्सन कैसे भी पॉइंटेड वेपन, शार्प पॉइंटेड वेपन से भी अगर
जो इंजरी का क्रिएशन कर रहा है। तो अगर बोन्स वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगी, रिस्ट्रिक्शन फोर्स के तौर पे काम करेगी, और फिर बोन्स में जो इंजरी का क्रिएशन होगा। हमने स्टैब वुंड में पढ़ा था ना कि अगर बोन्स या कार्टिलेजेस मिलते हैं स्किन के जस्ट नीचे तो उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, कि कल को हम जो वेपन्स है उनका एग्जामिनेशन करें तो बोन्स को भी हम देख सके कि हाँ ऐसे इंजरी का क्रिएशन इस पर्टिकुलर वेपन से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिर से बात करेंगे साइट की। तो साइट लैसरेशन में कहाँ होती है? वो कोई सा भी ऐसे एरिया जहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती हैं, बोनी प्रोमिनेंसेस पे। इंसाइज्ड वुंड कहीं भी हो सकता है, स्टैब वुंड अगेन कहीं भी हो सकता है, बट प्रोमिनेंट कौन से एरिया में होता है? अब्डोमेन पे, नेक पे, चेस्ट पे, जहाँ पे सॉफ्ट ऑर्गन्स, हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। शेप की बात करें अगर, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा शेप। लैसरेशन का शेप इरेगुलर होता है, जैसे मैंने बोला कि क्रशिंग सिस्टम कुछ होता है, क्रश हो जाता है स्किन एंड ब्लंट फोर्स, ब्लड ऑब्जेक्ट के बीच में जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं। तो यूजुअली ये इरेगुलर होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है लैसरेशन का। वहीं पे इंसाइज्ड वुंड की बात करें तो ऑफ कोर्स एक शेप पर्टिकुलर होता है, या तो ये लीनियर हो सकता है या स्पिंडल शेप का हो सकता है, क्योंकि शार्प कटिंग एज की वजह से बना हुआ होता है। स्टैब वुंड भी डिपेंड करता है कि वेपन कैसा यूज़ किया जा रहा है। अगर पॉइंटेड वेपन का यूज़ कर रहे हैं तो उतना कोई प्रोमिनेंट कोई शेप का क्रिएशन नहीं होगा, बट हाँ अगर शार्प पॉइंटेड वेपन का यूज़ कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट तरीके के शेप बन सकते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बट कोई डिफाइंड शेप नहीं होता, डिपेंड करता है कि वेपन्स कैसे यूज़ कर रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन लैसरेशन में इरेगुलर होती है, इंसाइज्ड वुंड में एकदम क्लीन और रिवर्टेड होती है जो मार्जिन होती है। स्टैब वुंड में मार्जिन कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वेपन। अगेन यहाँ पे वेपन का यूज़ की वजह से डिपेंड करता है कि अलग अलग वेपन में अलग अलग मार्जिन देखने को मिलती है। कई वेपन्स ऐसे होते हैं जिनका जो पॉइंटेड एज होता है वहाँ पे जो वुंड है वो डिफरेंट दिखता है, और उसका अपोजिट एरिया ब्लंट होता है तो वो अलग दिखता है। तो लैसरेशन में इरेगुलर होता है, इंसाइज्ड वुंड में क्लीन कट और इवर्टेड होता है क्योंकि शार्प वेपन का यूज़ किया हुआ है, और स्टैब वुंड में डिपेंड करता है कि वेपन कैसे यूज़ किए गए हैं। डायमेंशन की अगर बात करें, हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डायमेंशन। लैसरेशन में वेरिएबल होता है, डिपेंड नहीं, मतलब अलग अलग हो सकता है। इंसाइज्ड वुंड में लॉन्ग होता है, ज़्यादा लॉन्ग होता है। अगर डीपर एंड लॉन्गर में कंपेयर करें तो लॉन्ग ज़्यादा होता है, डीप कम होता है। हमने इंसाइज्ड वुंड पढ़ा था, लेंथ ज़्यादा होती है, डेप्थ कम होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, इंसाइज्ड वुंड में लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी, डेप्थ हमेशा कम होगी। और जो स्टैब वुंड है उसमें डेप्थ ज़्यादा होगी, लेंथ हमेशा कम होगी। तो लेंथ एंड विड्थ या ब्रेथ जिसे कहते हैं, तो लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई हमेशा कम होगी, स्टैब वुंड में गहराई ज़्यादा होगी। इंसाइज्ड वुंड में गहराई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ याद रखेंगे, लैसरेशन का कोई फिक्स नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट है हमारा हेयर एंड ब्लड वेसल्स। तो हेयर एंड ब्लड वेसल्स लैसरेशन में क्रश्ड होते हैं, इंसाइज्ड वुंड में क्लीन कट होते हैं, एंड स्टैब वुंड में वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो इंसाइज्ड वुंड में क्लीन कट रहेंगे शार्प ऑब्जेक्ट के यूज़ करने की वजह से। लैसरेशन में क्रश हुए रहते हैं क्योंकि ब्लड फोर्स एंड बोन जो है दोनों के बीच का प्रेशर लगता है। जो स्टैब वुंड है वो वेरिएबल हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका हेमरेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हेमरेज। तो लैसरेशन में नॉट प्रोनाउंस, एक्सेप्शन है स्कैल्प। स्कैल्प वाले एरिया में आपको हेमरेज देखने को मिल सकता है, अदरवाइज लैसरेशन में कोई खास चांसेस नहीं है कि आपको हेमरेज देखने को मिले। इंसाइज्ड वुंड में हो सकता है यूजुअली प्रोफ्यूज्ड, क्योंकि इंसाइज्ड वुंड, हेमरेज इंसाइज्ड वुंड में नहीं होना चाहिए। ओके नहीं, इंसाइज्ड वुंड में ज़्यादा होगा, येस, क्योंकि क्लीन कट रहता है ना, तभी तो ठीक है। यूजुअली प्रोफ्यूज, क्योंकि क्लीन कट होने की वजह से वेसल्स क्लियरली कट हो जाती हैं, सारे वेसल्स और जो वेन्स है ये सारी कुछ कट हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। हेमरेज का मतलब क्या है? ब्लड लॉस या स्पिलेज ऑफ ब्लड जो होता है। तो जब इंसाइज्ड वुंड की बात करेंगे तो हमेशा हमेशा ब्लड लॉस ज़्यादा होगा और हेमरेज जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा होगा। लैसरेशन में नहीं होता है ज़्यादा हेमरेज, बट डिपेंड करता है, एक्सेप्शन स्कैल्प है। ठीक है। स्टैब वुंड की बात करें तो ये वेरी करता है, इट मे बी कंसील्ड इंटरनली। तो स्टैब वुंड में वेरी करता है, इंसाइज्ड वुंड में बहुत ज़्यादा हेमरेज होता है,
और लेसरेशन की बात करें तो ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, एक एक्सेप्शन है जो हमने देख लिया। सराउंडिंग की अगर बात करें तो सराउंडिंग में एबरेजन और ब्रूजिंग यूजुअली प्रेजेंट होती है। लेसरेशन में एबरेजन और ब्रूजिंग आपको देखने को मिलेगी लेसरेशन टाइप के वुंड में। ठीक है, एबरेजन और ब्रूजिंग के बारे में मैंने बताया था। ब्रूजिंग क्या होती है? नील पड़ना जिसे कहते हैं। एबरेजन जो आप कभी भी साइकिल से या किसी भी व्हीकल से गिरे होंगे तो जो आपको चोट लगती है वो एबरेजन टाइप की होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो एबरेजन एंड ब्रूजिंग दोनों के दोनों लैसरेशन में आपको देखने को मिलेंगे। इंसाइज्ड वुंड में एबरेजन एंड ब्रूजिंग बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि हम शार्प क्लीन कट करते हैं शार्प वेपन से, तो किसी भी तरीके की एबरेजन, किसी भी तरीके की ब्रूजिंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हेमरेज होता है, ब्लड लॉस होता है। स्टैब वुंड में abhorred and bruised due to thrusting force of that particular person और वेपन ब्लंट होता है। तो जो स्टैब वुंड में क्या होता है, कोई भी पर्सन अपनी पूरी ताकत लगा के स्टैबिंग करने की कोशिश करता है। स्टैब मीन्स चाकू मार देना या किसी भी ऐसे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से किसी के बॉडी में घुसा देना, तो ये स्टैब वुंड के एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं। तो स्टैब वुंड क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, और इस पावर की वजह से एबरेजन या ब्रूजिंग क्रिएट हो सकती है, डिपेंड करता है पावर पे। तो बहुत ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है टू क्रिएट द स्टैब वुंड, और इसी पावर की वजह से और इसी फोर्स की वजह से एबरेजन और ब्रूज का क्रिएशन होता है। फॉरेन बॉडी, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉरेन बॉडी का है। फॉरिजिन बोलते हैं कई लोग फॉरेन भी बोलते हैं। तो बाहर का कोई भी सब्सटेंस अगर हम बोलें तो लैसरेशन में फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होता है। लैसरेशन में आपकी फॉरेन सब्सटेंस और फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इंसाइज्ड वुंड में नॉर्मली नहीं होती हैं, इट इज़ नॉर्मली फ्री फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज़। स्टैब वुंड में भी हो सकती है, इट मे बी प्रेजेंट, क्योंकि जब स्टैब वुंड क्रिएट करते रहो तो वेपन की वजह से या फिर क्लोथिंग की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से आपकी फॉरेन बॉडी प्रेजेंट हो सकती है। तो इंसाइज्ड वुंड में प्रेजेंट होगी, लैसरेशन में प्रेजेंट होगी, इंसाइज्ड वुंड में प्रेजेंट नहीं होगी। स्टैब वुंड में मे बी प्रेजेंट हो सकती है, कोई कंफर्म नहीं है कि होगी ही होगी, पर हाँ हो सकती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे जिसमें हमने लैसरेशन, इंसाइज्ड वुंड एंड स्टैब वुंड के कंपैरेटिवली चार्ट में कवर कर लिया है। आई थिंक ये हेल्पफुल होगा, इससे आपको लैसरेशन, इंसाइज्ड वुंड एंड स्टैब वुंड को डिफरेंशिएट करने की के पॉइंट्स भी मिल गए होंगे, सिमिलैरिटी भी कहीं ना कहीं पता चली होगी एक दूसरे के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट चार्ट था जिसमें हमने लैसरेशन, इंसाइज्ड वुंड एंड स्टैब वुंड को कवर कर लिया है थ्रू अ चार्ट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। इसका जो मैं PDF फॉर्म पे है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूँगी। तो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लो। मैं थैंक यू की स्लाइड लगाना भूल गई हूँ, तो मैं लिख देती हूँ। अरे मैं तो स्पेलिंग ही भूल गई थी, पर चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये स्माइली आप सभी के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या ये चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हाँ, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मैं कुछ शेयर करती रहती हूँ, जिससे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको स्टडी मटेरियल, जैसे कि ये जो PDF है, आपने लेक्चर तो देख लिया बट आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं कि आप खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाए, तो आपको उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आपको ये वहाँ मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।